नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। लालगंज कोतवाली क्षेत्र में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मायके पक्ष ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया। कार्यवाही न होने पर सोमवार को पीड़ित परिवार ने लालगंज के सीओ को शिकायती पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई। सांगीपुर थाना क्षेत्र के ओरीपुर नवगीर निवासी आबिद अली ने अपनी बेटी अफसाना बानो की शादी 20 जून सन 2024 को लालगंज कोतवाली क्षेत्र के गंगाराम बख्श का पूर्वा मजरे जेवई निवासी से की थी। वहीं परिजनों का कहना है कि उन्होंने हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने कथित तौर पर 3 लाख रुपए नगद और कीमती सामान अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे। मायके पक्ष का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर अफसाना को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, उन्हें मायके भी नहीं जाने दिया जाता था। वहीं परिजनों का आरोप है कि 2 अगस्त को ससुरालियों ने कथित तौर पर साजिश के तहत अफसाना की हत्या कर दी। चोरी के 6 मोबाइल साइकिल समेत युवक हुआ गिरफ्तार। प्रतापगढ़ की अंतु पुलिस ने 280 रुपए नगद बरामद किए। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के अंतु थाना पुलिस ने चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 6 मोबाइल फोन, 1 साइकिल और 280 रुपए नगद बरामद किए। इस बरामदगी के बाद मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को जेल भेजा गया। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार क्षेत्र में लंबित विवेचनाओं और प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के लिए मुखबिर की सूचना पर मिली थी। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने पूरे जाने वाले तिराहे के पास से किशन गौतम को गिरफ्तार किया। किशन गौतम उम्र करीब 28 वर्ष, ओझला ताला थाना कंधई का निवासी है। निषाद पार्टी ने फूलन देवी की संपत्ति मुक्त कराने की मांग की। प्रतापगढ़ पुण्यतिथि पर डीएम को सौंपा ज्ञापन, सीबीआई जांच सहित 5 मांगे उठाई। प्रतापगढ़ में सोमवार को पूर्व सांसद फूलन देवी की पुण्यतिथि के अवसर पर निषाद पार्टी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने कथित माफियाओं के कब्जे से उनकी संपत्ति मुक्त कराने सहित 5 प्रमुख मांगे उठाई। इनमें संपत्ति को फूलन देवी की माता के नाम करने की मांग शामिल है। सोमवार को निषाद पार्टी के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में कहा कि फूलन देवी केवल मझुआ समाज ही नहीं बल्कि देश की महिलाओं के लिए संघर्ष और साहस की प्रतीक है। उन्होंने न्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ आवाज उठाई तथा महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की संघर्ष किया। वहीं पार्टी ने उनके आदर्शों पर चलने की प्रतिबद्धता जताई। प्रतापगढ़ में अनोखा दृश्य देखने को मिला। प्रतापगढ़ में गाय ने एक साथ 4 बछड़े को दिया जन्म। सोनावा गांव में देखने पहुंची भारी भीड़, सभी बछड़े और गाय स्वस्थ। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित सोनावा गांव में एक अनोखी घटना सामने आई। रविवार शाम ननकाऊ यादव की गाय ने एक साथ 4 बछड़े को जन्म दिया। परिवार के सदस्यों के अनुसार गाय ने रविवार शाम करीब 7 बजे एक साथ 4 बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद गाय और नवजात बछड़े पूरी तरह से स्वस्थ बताए जा रहे। एक साथ बछड़ों के जन्म की खबर फैलते ही आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग ननकाऊ यादव के घर पहुंचे। इस घटना को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ननकाऊ यादव का परिवार नवजात बछड़ों की देखभाल में जुटा हुआ है। परिवार के सदस्य गाय और बछड़ों के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रहे हैं। ग्रामीणों के बीच यह चर्चा विषय बन चुकी है। लोग इसे दुर्लभ सहयोग मान रहे हैं। वहीं गाय व बछड़ों को देखने के लिए ननकाऊ यादव के घर भारी भीड़ भी जुट रही है। हाथी के करीबियों ने टोल गेट तोड़ा, दबंगई का सीसीटीवी आया सामने। प्रयागराज में उमर के काफिले की गाड़ी ने पुलिस वालों को कुचलना चाहा, वहीं रील बनाई। माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर से जुड़ा एक विवाद सुर्खियों में है। उमर के करीबियों ने टोल प्लाजा पर दबंगई और गुंडई दिखाई, जिसका सीसीटीवी सामने आया है। असल में अतीक के छोटे बेटे आबान की मौत के बाद सुपुर्दे खाक में शामिल होने के लिए लखनऊ जेल से बेटे उमर को प्रयागराज लाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस वैन के पीछे अतीक और उमर के करीब 30 से ज्यादा गाड़ियां काफिले लेकर पहुंचे। वहीं काफिले की गाड़ियां नवाबगंज टोल प्लाजा पहुंची। टोल के लिए रोका गया। इस दौरान गाड़ियों से कुछ युवक उतर गए और टोल का बूम बैरियर तोड़कर उसे उठा रखा। एक एक करके गाड़ियों का काफिला निकला। टोल कर्मी विरोध किया तो उन्हें धमकाया गया। पुलिस को सूचना दी गई। आगे चकिया में पुलिस ने काफिलों को रोकना चाहा तो पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश की गई। ऐसे ही काफिले के लोगों ने प्रतापगढ़ में भी किया था। प्रयागराज में 28 गाड़ियों और प्रतापगढ़ में 2 गाड़ियों पर FIR।
प्रतापगढ़ में 1.5 लाख श्रद्धालु पहुंचे बाबा घुईसरनाथ धाम। प्रतापगढ़ के घुईसरनाथ धाम में सावन के दूसरे सोमवार को 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। भारी भीड़ के कारण मंदिर परिसर में लगी लोहे की रेलिंग टूट गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुई है। पुलिस और मंदिर प्रशासन पूरी व्यवस्था संभाले रहा। तड़के से भक्तों की लंबी कतारें लग गई। मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग चढ़ाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। प्रतापगढ़ सोमवार को केंद्रीय श्रम संगठन कर्मचारी एवं किसान संगठन के संयुक्त आह्वान पर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। जिला ट्रेड यूनियन काउंसिलिंग के तत्वावधान में इस प्रदर्शन में कर्मचारी और मजदूर किसान ने अपनी विभिन्न मांगों को उठाया। प्रदर्शन के बाद राज्यपाल को संबोधित 17 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा गया। प्रदर्शन में जिला ट्रेड यूनियन काउंसिलिंग, किसान सभा और उनसे संबद्ध संगठनों के पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हुए। इसके नेतृत्व में मजदूर नेता हेमंत नंदन ओझा तमाम लोग उपस्थित नजर आए। प्रतापगढ़ महुली में जर्जर मकान गिरने से एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत के मामले में अपना दलिया से एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को 4:30 पर पीड़ित परिवार के घर पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने हादसे में बचे एकमात्र सदस्य अमन श्रीवास्तव से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अपना दलिया के राष्ट्रीय महासचिव कृष्ण कुमार पटेल ने परिवार की स्थिति पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि परिवार बेहद कठिन आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा है और बीमारी के कारण आर्थिक तंगी के चलते परिवार के सदस्य एक कमरे में सो रहे थे। तभी जर्जर मकान की छत गिर गई और 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं पटेल ने कहा कि अमन इस हादसे में परिवार का अकेला जीवित सदस्य है। पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अमन श्रीवास्तव को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग करेगी। पार्टी ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग जारी रखने का भी वादा किया। प्रतापगढ़ सावन के दूसरे सोमवार पर श्रद्धालुओं से भरा पिकअप वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। सभी श्रद्धालु बाबा घुईसरनाथ धाम से जलाभिषेक कर लौट रहे थे। वाहन के पलटते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए राहत कार्य शुरू किया। सभी प्रभावित लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे में आधा दर्जन से अधिक ज्यादा श्रद्धालु चोटिल हुए हैं, जबकि कई अन्य लोगों को मामूली चोटें आई। घायलों में 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर किया गया। वहीं अन्य सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। अस्पताल में सभी का कुशल क्षेम लिया। डॉक्टरों को समुचित और त्वरित इलाज सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। फिलहाल पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। हादसे में घायल हुए सनी भारती 20 वर्ष पुत्र राम बहादुर, हिमांशु 22 वर्ष पुत्र ओम प्रकाश और शिवम 19 वर्ष पुत्र राम बहादुर को गंभीर चोटें आई है। वहीं तीनों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। प्रतापगढ़ के अंतु थाना क्षेत्र के रमगढ़ी गांव में रविवार रात एक 24 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार यह मामला प्रथम दृष्टि प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मृतक की पहचान श्रवण कुमार पुत्र स्वर्गीय पूर्णमासी के रूप में हुई है। परिजनों ने सोमवार सुबह श्रवण को अपने कमरे में पाया। सूचना मिलने पर अंतु पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने सभी पहलुओं पर भी जाँच कर रही। कोतवाली क्षेत्र के जैतापुर गांव के पास एक नहर में 60 वर्षीय वृद्ध का शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान सुल्तानपुर जिले के मलाकुलापुर गांव निवासी स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद की पत्नी कमली देवी 60 वर्ष के रूप में वह बीते शनिवार को घर के पास गुजर रही थी, नहर की ओर गई हुई थी और तभी से लापता थी। रानीगंज में ट्रैक्टर हादसे के बाद बवाल, पुलिस पर हमला करने के मामले में रिटायर्ड नेकपाल गिरफ्तार, भेजा गया जेल। प्रतापगढ़ की रानीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर हमला और बलवा करने के आरोप में रिटायर्ड नेकपाल को गिरफ्तार किया गया। यह घटना दमदमा गांव के पास ट्रैक्टर टाली दुर्घटना के बाद हुई थी, जिसमें एक लड़की की मौत हो गई थी। आज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम दमदमा स्थित आरोपी के घर पर दबिश दी। वहां से रिटायर्ड नेकपाल प्रेमचंद्र मौर्य पुत्र राम आधार उम्र करीब 61 वर्ष निवासी ग्राम दमदमा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। बिहार ब्लॉक के बागरा थाना क्षेत्र में सोमवार को हीरागंज मोड़ के समीप एक ट्रैक्टर टाली घोड़ियों के झुंड से बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। यह ट्रैक्टर नाजिम ईंट उद्योग बनोही का था। जानकारी के अनुसार नाजिम ईंट उद्योग का यह ट्रैक्टर खाली होकर हीरागंज मोड़ की ओर गुजर रहा था। इसी दौरान अचानक सड़क पर घोड़ियों का झुंड आ गया। घोड़ियों को सामने देखकर चालक ने उसे बचाने के प्रयास में दूसरी दिशा में ट्रैक्टर मोड़ दिया, जिससे यह हादसा हुआ।
प्रतापगढ़ की मानिकपुर पुलिस ने सोमवार को एक युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास से चोरी किए गए 4 मोबाइल फोन, नकदी और 4 जिंदा देसी बम बरामद किए गए। पुलिस ने बरामद बमों में वही सावधानी पूर्वक निष्क्रिय किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी शैलेंद्र सोनकर ने बताया कि पिछले कई दिनों से शाहबाद गंगा घाट पर स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन और अन्य सामान चोरी करता था। चोरी किए गए सामान को बेचकर मिली रकम से अपना नशा करता था। प्रतापगढ़ के थाना क्षेत्र में सोमवार को एक छात्रा पर महुआ का पेड़ गिर गया, जिससे वह घायल हो गई। इस घटना के कारण किशुनगंज मदारपुर मार्ग घंटों तक बाधित रहा। का पूर्वा निवासी निकिता विश्वकर्मा पुत्री प्यारीलाल सोमवार सुबह विद्यालय जा रही थी। किशुनगंज बाजार के पास मदारपुर चिलविला मार्ग पर अचानक सड़क किनारे खड़ा एक विशाल महुआ का पेड़ गिर गया। स्थानीय लोगों ने घायल छात्रा को तत्काल पहुंचाया अस्पताल। वहीं पेड़ गिरने से किशुनगंज मदारपुर मार्ग आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा। नवाबगंज पुलिस ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 जिंदा देसी बम के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी इब्राहिमपुर के पास चेकिंग अभियान के दौरान की गई। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इससे मिली सूचना के आधार पर इब्राहिमपुर के पास एक संदिग्ध युवक मौजूद था। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और युवक को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 4 जिंदा देसी बम बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान आमिर पुत्र गफ्फार निवासी थाना नवाबगंज के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 20 वर्ष बताई जा रही। प्रतापगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा, घरेलू कला में उठाया यह कदम। प्रतापगढ़ के अंतु थाना क्षेत्र के मवई कला गांव में रविवार शाम एक विवाहिता ने कथित तौर पर घरेलू कला के चलते आत्महत्या कर ली। 28 वर्षीय दीक्षा पांडे को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन प्रयागराज रेफर किए जाने के दौरान रास्ते में उनकी मौत हो गई। यह घटना रविवार शाम 5 बजे की है, जब दीक्षा ने अपने कमरे के घर में आत्महत्या की। उसकी सास शोभा पांडे ने उन्हें देखा और शोर मचाया। पड़ोसी की मदद से उसे गेट तोड़कर नीचे उतरवाया। तुरंत इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने उन्हें प्रयागराज रेफर किया गया। हालांकि प्रयागराज पहुंचने से पहले ही रास्ते में दीक्षा ने दम तोड़ दिया। परिजन शव लेकर घर लौट आए। अंतु पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस रात में ही गांव पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दीक्षा पांडे का 4 साल का बेटा है। उनके पति पंकज पांडे इंदौर में निजी काम करते हैं। दीक्षा पहले पति के साथ रहती थी, लेकिन पिछले 3 महीने से गाँव में अपनी सास शोभा पांडे और ससुर राम लखन पांडे के साथ रहती थी। मृतक के मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। रानीगंज पुलिस ने अवैध स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई सोमवार को मुखबिर की सूचना पर राजापुर पृथ्वीगंज रानीगंज बॉर्डर के पास से की गई। गिरफ्तार की गई युवक की पहचान चंदन सैनी 26 वर्ष पुत्र स्वर्गीय लालजी निवासी टोडर पट्टी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ के रूप में हुई है। प्रतापगढ़ में पारिवारिक विवाद के चलते 27 वर्षीय युवक ने सोमवार को जहरीला पदार्थ खा लिया। उसकी हालत बिगड़ने पर परिजनों ने तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC पट्टी ले गए और भर्ती कराया। उपचार चल रहा। यह घटना पट्टी कोतवाली क्षेत्र में कल्याणपुर गांव की है। मक्खन लाल के पुत्र पंकज कुमार का सोमवार सुबह किसी बात को लेकर पारिवारिक विवाद हुआ था। विवाद से नाराज होकर पंकज ने घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया। कुछ ही देर बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी तो परिजनों को जानकारी हुई। वह बिना देरी किए हुए उसे CHC पट्टी ले गए। CHC में तैनात चिकित्सक डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि युवक ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। उसकी स्थिति को देखते हुए उसका उपचार जारी है।